वोल्टास का पीएसी है, इसे पीएसी या पैकेज यूनिट बोलते हैं। ये देख लीजिए पहले, ये 20 TR का है, 20 टन का ये पीएसी यूनिट है। इसका जो सिर्फ इंडोर यूनिट है, आउटडोर यूनिट है जो सीधे कूलिंग टावर से इसका पानी आ रहा है, पानी ठंडा करके। एक सप्लाई का है और एक रिटर्न का है। जो 2 पाइप आ रहा है सीधे कूलिंग टावर से आ रहा है, एक सप्लाई एंड एक रिटर्न। अभी इसका काम चल रहा है, अभी 3 से 4 दिन में स्टार्ट होने वाला है। तो पहले दूर से इसे देखिए थोड़ा। 20 TR का वोल्टास का पैकेज यूनिट या पीएसी बोलते हैं। तो इसको रखने के लिए सबसे पहले इस पे स्टैंड दिया गया है, एसएस का स्टैंड है 4 इंच का। और इसमें क्या है कि इसमें 2 कंप्रेसर है, 10-10 TR का दो कंप्रेसर है। तो दोनों कंप्रेसर का दोनों साइड से कनेक्शन किया गया है। एक सप्लाई आया, एक रिटर्न आया, एक सप्लाई आया करके लूप बन गया है। एक यहाँ से ये फर्स्ट कंप्रेसर में जा रहा है और दूसरी साइड से घूम करके दूसरा कंप्रेसर में जा रहा है। दूसरा कंप्रेसर इस साइड है, तो दूसरा कंप्रेसर यहाँ पे आ रहा है। ये हमारा सप्लाई आ गया। तो ये सप्लाई हुआ, ये आपको कंप्रेसर दिख रहा होगा, यहाँ पे आउट लिखा है, यहाँ पे इन, यहाँ पे आउट करेगा। जो गर्म पानी यहाँ से निकलेगा ठंडा करके, अंदर से जो भी चीज़ें हैं उसको ठंडा करके, और यहाँ से गर्म पानी आउट होगा और ये सीधे कूलिंग टावर में जाएगा ठंडा होने के लिए। तो ये हमारा 10 टन का ये कंप्रेसर है, यहाँ से आया सीधे 32 mm का यहाँ पे ये दिया हुआ है हमारा। 32 mm का होल छोड़ा रहता है, तो 32 का निप्पल लगा करके 2 इंची का फ्लैंच एल्बो करके दोनों साइड आउटलेट में एक बैलेंसिंग वाल लगा हुआ है वाटर बैलेंस करने के लिए। 50 mm का बैलेंसिंग वाल लगा है। अभी ड्रेन का काम नहीं हुआ, यहाँ से ड्रेन का काम ड्राम होने वाला है। तो ड्रेन का यहाँ से काम होगा, उसके बाद यू ट्रैप बन करके आगे जाएगा। तो ये रहा एक साइड का। अभी इसका टेस्टिंग पेंडिंग है। जैसे ही इसका टेस्टिंग होगा, इस पर फिर इंसुलेशन चढ़ेगा। इस पर इंसुलेशन चढ़ने के बाद इस पर GI सीट का क्लैडिंग होगा, कवर होगा। और भी मशीनों पर हो रखा है, वो दिखाऊंगा आपको। ये फ़िलहाल के लिए है। तो ये हमारा एक आ रहा है सप्लाई, एक सप्लाई है और एक रिटर्न है। तो सप्लाई में यहाँ बटरफ्लाई दी है, बटरफ्लाई के बाद स्टेनर जो भी कुछ पानी में डस्ट आएगा, छन्नी की तरह काम करता है। वो डस्ट यहाँ पे कलेक्ट कर लेगा। कलेक्ट करने के बाद सीधे मशीन में फ्रेश पानी जाएगा और फिर यहाँ से आउट करेगा। ये आ गया इन का, और ये ऊपर से आउट हो गया। आउट में फिर बैलेंसिंग वाल लगा है और ये सीधे ऊपर आउट हो गया पानी। यहाँ पे देखिए ड्रेन का काम होना है, अभी ड्रेन का ये लगा हुआ है। इसमें है जो गैस है 407, इसमें है R407 है, जो ऑलरेडी इसमें फिल रहता है गैस। हमें सिर्फ इतना करना है, यूनिट ला करके रखना है, वाटर से कनेक्शन करना है, सप्लाई रिटर्न, और ऑन कर देना है। ऑन कर देना है, ऑटोमेटिक ये चालू हो जाएगा। अभी यहाँ पे डक्ट लगने वाला है, यहाँ से फैब्रिक डक्ट आएगा, कॉटन कपड़े वाली डक्ट, फैब्रिक डक्ट आएगा और जहाँ भी एरिया वहाँ तक जाएगा। यहाँ पे और भी हमारा काम चल रहा है। ये पीएसी यूनिट है, वहाँ पे भी पीएसी यूनिट है, और ये लाइनों का काम चल रहा है। ये चॉकलेट की फैक्ट्री है, चॉकलेट की फैक्ट्री है यहाँ पे। ये लाइनों का भी काम चल रही है। पफ का काम चल रहा है, ऊपर में स्प्रिंकलर आ रहा है। अभी इरेक्शन नहीं हुआ है स्प्रिंकलर, यहाँ पे देख रहे होंगे स्प्रिंकलर अभी इरेक्शन नहीं हुआ है। प्लस में यहाँ पे भी एक पीएसी यूनिट है। स्टैंड के ऊपर एक 4x4 का इसका वाइब्रेशन पैड रखा गया है। 4x4 का पैड रखा गया, इसके ऊपर है यूनिट फिक्स है। पैनल है, यहाँ से और भी पावर जाएगा और यहीं से इसके लिए भी पावर दे रहे हैं। यहाँ पे और भी पंप लगाए हैं, तो पंप को चलाने के लिए यहाँ पे भी एक पैनल दिया गया है। पंप का भी सेम देख लीजिए पंप का। तो पंप का जो भी सारे काम है वो सब एसएस में है। यहाँ पे देखिए ये सब सारा एसएस का ही काम है। यहाँ पे भी एक चिल्लर है, ये मशीनों को पानी ठंडा करके यहाँ से भी सप्लाई रिटर्न आया है। और चिल्लर लाइनों पे देखिए यहाँ पे इंसुलेशन हो रखा है GI का। ये GI का इंसुलेशन कवर चढ़ा हुआ है। ये जो हमारे मशीनें में लगने वाले है वाटर, उसके लिए है। ये सप्लाई रिटर्न आएगा।
ये ओवन रूम है, मशीनें है रेडी है। और अभी 2 दिन पहले यहाँ पे इपॉक्सी हुआ है। एरिया हमारा रेडी है हैंडओवर के लिए। ऊपर में स्प्रिंकलर, लाइट, वेंटिलेशन। चॉकलेट की, बिस्किट की ये फैक्ट्री है, तो वहाँ से मैदा आएगा, मैदा आटा जो ही वहाँ से मिक्स होकर के आएगा। और ये पूरा ओवन रूम है, तो यहाँ से मशीन के अंदर से होते होते लास्ट में निकलेगा। और इसके लिए इस कमरा में देखिए स्प्रिंकलर भी दिया हुआ है, प्लस में वेंटिलेशन का भी दिया हुआ है। ग्रिल दिख रहा होगा आपको, ऊपर में डक्ट लगा हुआ है। और ये इपॉक्सी फ्लोरिंग हो गया है, अभी पफ का काम हुआ है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग सारा काम कर रहे हैं, A to Z, इपॉक्सी से लेकर के फ्लोरिंग, सारा कुछ यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो सारा हमारे द्वारा ही किया जा रहा है, देखा जा रहा है। ये ओवन मशीन है। 1 बाय 1 करके हर एक चीज़ का वीडियो बनाऊंगा। पफ़ के बारे में भी, ये जो पफ़ लगा हुआ है 1200 का पफ़ है, SS का शीट है, जिसको सैंडविच पफ़ भी बोलते हैं। ये जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। तो सीमेंट की, कंक्रीट की जो वॉल होती है उससे जल्दी इंस्टॉल होता है, उससे कॉस्ट में भी सस्ता पड़ता है, इसके लिए ज़्यादा लगाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने SS का डोर लगाया है। जो डोर लगा हुआ है वो SS की डोर है, अभी 3 से 4 दिन पहले इंस्टॉल हुआ है। इलेक्ट्रिकल का भी आ रहा है हमारा, इलेक्ट्रिकल का केबल। ये मशीन टेस्टिंग हो गया है, जैसे ही इपॉक्सी होगा ये मशीन चालू हो जाएगा। उसके बाद अभी हमारा यहाँ पे एक PSC लगा हुआ है। ये स्पीड शटर डोर है हमारा, सेंसर से चलता है। और बाकी का इसके अंदर अभी हम लोग थे, इसके अंदर बाकी का भी काम चल रहा है। ऊपर फायर का काम, ऊपर कैटवॉक का काम अभी चल रहा है। बूम लिफ्ट से, बूम लिफ्ट, हाइड्रा, इनसे हमारा ये पूरा कैटवॉक का काम चल रहा है। पफ का भी आगे, पफ का भी काम चल रहा है। और उसके ऊपर फायर, इलेक्ट्रिकल, HVAC, चिलर की पाइपें, सारी कुछ इसके ऊपर चल रहा है हमारा। ऊपर भी फायर का हो रखा है, तो ऊपर में हो रखा है अपराइट स्प्रिंकलर का काम। उसके बाद अभी पेडेंट स्प्रिंकलर का काम बिलो शेलिंग कर रहे हैं। तो ये हो गया एबव शेलिंग, ऊपर लगा हुआ है, और पफ लगा उसके नीचे हम लोग बिलो शेलिंग का काम कर रहे हैं। ये है पफ, सैंडविच पफ जिसे बोलते हैं। 75 mm इसका थिकनेस है, 75 mm। ये ऊपर SS की शीट है।